नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर भी आपसे सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। डियर फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन डी फोलकेटिंग, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। सेकंड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डियर स्टूडेंट्स कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है, बी रहेगा आपका राइट आंसर। थर्ड देखिएगा, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था शिमला समझौते पर हस्ताक्षर। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, ह्वेन सांग किस देश का निवासी था? तो कौन से देश का निवासी था डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन का निवासी था। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाउन्स किस देश का घास का मैदान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया देश का घास का मैदान है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, एनीमिया जो रोग होता है वो लोहे की कमी से होता है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन के खोज किसने की थी? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टिले ने। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन बी कन्नौज था डियर फ्रेंड्स। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अक्षौह शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो जो एक अक्षौह शक्ति होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। 12 देखिएगा, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी नागपुर में स्थित है डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में स्थित है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो डियर फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पटाना किस देश का घास का मैदान है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका। सी रहेगा आपका राइट आंसर। 16 देखिएगा, बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो किसका होता है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोहे का। बी होगा आपका राइट आंसर। 17 है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल। बी होगा आपका राइट आंसर। 18 आपका, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो किस देश का केंद्रीय बैंक है डियर फ्रेंड्स? फेडरल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है 19 देखेगा, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत। ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 20 देखिएगा, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है डियर फ्रेंड्स? जो पंपास घास के मैदान होते हैं वो अर्जेंटीना में स्थित है।
तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। 21 है आपका बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1971 में। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी 1991 में। 1991 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। डी रहेगा आपका राइट आंसर। 23 है भारत भवन का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया भारत भवन का वास्तुकार था। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा लौह इस्पात को। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है वायुसेना का पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ऑप्शन सी शिलोंग में है डियर। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 26 आपका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में डियर फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 27 देखिएगा, कंपोज घास के मैदान किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राजील में। 28 है आपका बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो कार्बन का परमाणु संख्या होता है डिस्टेंस वो होता है आपका ऑप्शन बी 6 होता है, 6 होता है। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 32 है आपका किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 33 हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका वायुसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी त्रिवंतमपुरम। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 35 इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन सी मिहिर सेन। सी रहेगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स मिहिर सेन थे जो वो इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 36 है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष हराया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1192 में। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई होगा आपका राइट आंसर। 38 है सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। डी होगा आपका राइट आंसर। 39 आपका प्रिय रिज घास का मैदान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो राइट आंसर डिस्टेंस ऑप्शन सी वलित पर्वत। सी रहेगा आपका राइट आंसर। डिस्टेंस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी हडसन नदी। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 42 देखिएगा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 43 आपका किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है?
राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, मादा एनाफिलीज बी होगा आपका राइट आंसर। 43 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 45, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन डी, उड़ीसा में है चिल्का झील, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरगिस, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? ऑप्शन सी, संसद होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 48, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, चंपा, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 49 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस से है हाफ मैन कप का संबंध, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 51, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, लोनार झील कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 54 देखिएगा, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र होगा डियर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर। 55 आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना है डियर स्टूडेंट्स वो किसने की थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अबुल फजल, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 56 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। 56 क्वेश्चन है आपका, मत्स्य महाजन पद की जो राजधानी है वो कहां थी डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विराटनगर में, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी थी डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, लाहौर में, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 58, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो विटामिन सी होता है वो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, और जो विटामिन सी होता है डियर वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 59 देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहां पर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरकंटक की चोटी, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 60 देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, गोदावरी, जो गोदावरी है डियर स्टूडेंट्स वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 61 देखिएगा, ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान देश का जो पुराना नाम था वो था डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, फार्मोसा, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 62, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, लंपट मूरख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। 64 है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहां थी डियर स्टूडेंट्स? उज्जैन में, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बेकाल झील कहां है? बेकाल झील कहां पर है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, सोवियत संघ, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से।
ए रहेगा आपका राइट आंसर। 67 देखिएगा, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 68 आपका, इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का एक प्रचलित प्रकार है? तो ऑप्शन बी, जापान होगा आपका राइट आंसर। 69 देखिएगा, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, दाब बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक है वो बढ़ता है। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, अशमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, पोटली। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, जकार किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी, सेनेगल। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। 72 देखिएगा, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो राजसमंद झील है वो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, राजस्थान में। बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 73 है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था, कहां पर शुरू हुआ था? राइट आंसर का ऑप्शन ए, तारापुर में। ए होगा आपका राइट आंसर। 74 आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 75 आपका, पारा प्राप्त किया जाता है, किसे प्राप्त किया जाता है पारा? राइट आंसर होगा सिनेबार से। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 76 आपका, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जो देवताल झील है वो उत्तराखंड में स्थित है। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी। सी रहेगा आपका राइट आंसर। 78 आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी डिस्टेंस ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। एडिशन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 80 क्वेश्चन देखिएगा, कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, कोर सेक्टर। ए रहेगा आपका राइट आंसर। 81 आपका, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी डियर? ऑप्शन डी, मथुरा में थी। डी होगा आपका राइट आंसर। 82 देखिएगा, ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है डियर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेग बढ़ेगा। ए होगा आपका राइट आंसर। 83 आपका, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा, पीले फास्फोरस को डियर जल में रखा जाता है। ए होगा आपका राइट आंसर। 84 आपका, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। बी होगा आपका राइट आंसर। 85 आपका, गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है? शिवाजी को। गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन सी, जैन्यूब नदी। सी रहेगा आपका राइट आंसर। 87 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो डियर फ्रेंड्स 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। 88 देखिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को डियर लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। 89 देखिएगा, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी, तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, कंपाला। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, गोबी मरुस्थल किस देश में, कौन सी कंट्री में स्थित है डियर? गोबी मरुस्थल। राइट आंसर का ऑप्शन सी, मंगोलिया। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 91 देखिएगा डियर, 91 क्वेश्चन आपका, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जो गोल क्रांति है उसका जो संबंध है डियर वो आलू से है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, नीली क्रांति का संबंध किससे है डियर? राइट आंसर होगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। सी रहेगा आपका राइट आंसर। 93 देखिएगा, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला
यानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, डिगबोई बी रहेगा आपका राइट आंसर। 94 है आपका, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वीं, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, काले वन कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाते हैं काले वन? ऑप्शन बी, जर्मनी में पाए जाते हैं, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 96, संविधान सभा के प्रारूप समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 थी, 7 थी डियर फ्रेंड्स संविधान सभा के प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 97 देखिएगा डियर फ्रेंड्स, 97 क्वेश्चन आपका, अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चेत्रा भूमि। अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चेत्रा भूमि कहलाता है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। 98 है, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, सी रहेगा आपका राइट आंसर। 99 देखिएगा, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो धान का खैरा रोग होता है वो डियर फ्रेंड्स जिंक की कमी से होता है, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ए होगा आपका राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के आपके सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर फ्रेंड्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।